दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति, ये मैं बात कर रहा हूँ जो जेटेट 2013 पास किए हुए हैं, उसकी सुनवाई हो चुकी है। जैसे कि आपको पहले से पता है कि वो जो सुनवाई हुई थी, जो हाईकोर्ट से में केस लड़ा गया था, उसमें जो है जीत हुई थी स्टूडेंट की, और ये गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया था और ये कहा था कि जितने भी स्टूडेंट्स बचे हुए हैं उस सभी केस को कंसिडर कर लिया गया है, 3-4 केस को, और 25 अप्रैल को सबको काउंसलिंग करना था। लेकिन चुनाव आ जाने की वजह से, यानी कि निर्वाचन आयोग के ऑर्डर के अनुसार, उसके निर्देशानुसार वो डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। लेकिन जो है काउंसलिंग होगी, सीधी काउंसलिंग के तहत जो जेटेट 2013 पास है उसकी नियुक्ति होगी, और उसमें वही भाग ले पाएंगे जो पिटिशनर बने हुए हैं। तो दोस्तों, जो पिटिशनर बने हुए हैं पहले, उसकी नियुक्ति लगभग तय है। लेकिन उसके बावजूद भी फिर से केस हुई है, और उसमें जो है 3-4 जो है लिस्ट हुई है, उसको भी अब शामिल इसमें किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो जेटेट 2013 पास किए हुए हैं वो जो है केस लगातार अभी भी कर रहे हैं। हालांकि अभी बहुत कम मात्रा में कर रहे हैं, लेकिन इसकी 3 जो लिस्ट है उसकी जारी हो चुकी है, और उसमें पहला लिस्ट का हियरिंग हो चुका है और उसमें डिस्पोजल किया गया है। यानी कहने का मतलब है, पूरी हम बात करते हैं तो पारा शिक्षक और गैर पारा शिक्षक दोनों होंगे जिलावार सीधी काउंसलिंग में शामिल, ऐसा कोर्ट ने फिर से ऑर्डर दे दिया है। तो दोस्तों, अभी जो है डिस्पोजल हो चुका है फर्स्ट लिस्ट में, जो कि मैं आपको दिखाता हूं कि फर्स्ट लिस्ट में वे कौन कौन कैंडिडेट्स हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब ये हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि जो भी कैंडिडेट्स हैं उनकी जो 3-4 जो केस अलग अलग हुई थी, और कंसीडर कर लिया गया कि सबको एक मौका मिलेगा काउंसलिंग करने का, 25 अप्रैल को सभी को जो भी पिटिशनर बने हुए हैं वो शामिल हो जाएंगे। वो जो है जो जिलावार काउंसलिंग होगा उसमें शामिल होंगे, और सीधी नियुक्ति होगी, और झारखंड सहायक शिक्षक बन पाएंगे 1 to 5 और 6 to 8 में। तो दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, जब हाईकोर्ट की ऐसी डिसीजन आई तो जो भी जेटेट 2013 वाले जो पास कैंडिडेट थे वो फिर से कोर्ट गए, और देख सकते हैं कि जो 30/3/2024 को इन लोग जो है फाइलिंग किए, यानी कि फिर से केस किए, और जो पहला लिस्ट के लिए ये है, तो ये जो है पहला लिस्ट में आप देख सकते हैं ये संतोषी कुमारी के नाम से है। तो संतोषी कुमारी के नाम से जो कैंडिडेट है इससे केस हुआ, और जो है इसमें 127 कैंडिडेट है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये 127 कैंडिडेट है। ये 127 कैंडिडेट्स टोटल का टोटल, ये सारे कैंडिडेट्स हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं ये सारे पूरे कैंडिडेट्स हैं जो जेटेट 2013 पास की थे। ये फर्स्ट लिस्ट का है दोस्तों, देख सकते हैं ये है 91, 92 इस टाइप से देख सकते हैं। ये रहा, देखिए दोस्तों, ये टोटल मिला जुला के 127 कैंडिडेट है। तो ये दोस्तों संतोषी कुमारी के नाम से केस किया गया है, जो कि 30 मार्च को फाइलिंग किया गया था, और बहुत ही जल्द इसका जो है डिसीजन आ गया, और ये जो है प्रपोजल हो चुका है। और इसमें जो है ये कहा गया है कि जो भी कैंडिडेट्स इसमें शामिल हैं वो भी इस जो सीधी नियुक्ति जो हो रही है, काउंसलिंग होने जा रही है जिलेवार, इसमें ये शामिल होंगे, यानी कि केस को डिस्पोजल कर लिया गया है। तो डिस्पोजल यहाँ पे जो है बहुत सारा केस हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ ये फर्स्ट लिस्ट आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, संतोषी कुमारी के नाम से, इसी का अभी डिस्पोजल हो चुका है। और 2 से 3 दिन में जितने भी केस हुआ है, यानी कि सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट, और पारा शिक्षक का भी इसका जो है ऑर्डर जो है 3 से 4 दिन में हो जाएगी। क्योंकि सबका डिमांड एक ही है, इसलिए अलग अलग जो है बातें नहीं आएगी, सबके लिए कॉमन बात आएगी। तो ये फर्स्ट लिस्ट का था, उसकी सुनवाई हो चुकी है, जिसको डिस्पोजल कर चुका है, और इसमें जो है 137 कैंडिडेट्स थे दोस्तों। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी खुशखबरी है जो पारा शिक्षक है या फिर गैर पारा शिक्षक है, क्योंकि सबका डिमांड एक ही है दोस्तों। तो ये जो है दोस्तों, इसका जो आप देख सकते हैं ये केस है, और इसका डिस्पोजल हो चुका है, और ऑर्डर कॉपी आपको 1 या 2 दिन या फिर हार्डली 3 दिन का समय लग सकता है। हो सकता है आज ही दे देता, लेकिन आज जो है आपका जो है ईद का छुट्टी है, इसलिए जो है आज जो है ऑर्डर कॉपी नहीं मिल पाएगी, यानी कि 2 से 3 दिन में इसका ऑर्डर कॉपी मिल जाएगा, जो कि फर्स्ट लिस्ट में थे। तो ये जो 2013 वाले थे जो केस लड़े हुए थे, उनकी यहाँ पे जीत हो गई है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, हाईकोर्ट
में इसमें 3 से 4 केस हो चुकी है, साथ ही साथ बहुत सारे पहले भी केस हो चुका है, उस सबको फिर से कंसीडर करके एक कॉमन जो है सुनवाई होने की पूरी संभावना है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो है ये था आपका प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति, जो कि 2013 जो जेटेट 13 पास किए थे और 2015 में उनकी पहला काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी। ये जो है अंतिम काउंसलिंग होगा। और इतना ही नहीं, 2016 में जो हाई स्कूल का शिक्षक का नियुक्ति के लिए एग्जाम दिए थे, उनके लिए भी जो है कोर्ट हो चुकी है और बहुत सारे लोग जो है कोर्ट के लिए जो है अब आवेदन करना शुरू कर दिए हैं। उसकी भी कोर्ट का फाइलिंग जो है आपका मंडे या ट्यूसडे को होने वाली है। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट्स बचे हुए हैं जो चाह रहे हैं, उनकी नियुक्ति रुकी हुई है और एकदम वो एकदम सामने में है, उसकी जो मार्क्स है एकदम बहुत ही क्लोज है जितना लिया गया है, तो उनकी संभावना है वे कैंडिडेट्स जो है इसमें तैयार है। यदि आप भी छूटे हुए हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि बार बार जो है करने से क्या है कि बार बार काउंसलिंग को आपको मौका नहीं मिलेगी। क्योंकि इस बार जो है जेटेट 2013 पास वाले की जो काउंसलिंग हुई वो अंतिम काउंसलिंग होगी। इसके बाद स्पष्ट तौर पर गवर्नमेंट कह चुकी है या फिर जो है कोर्ट का भी ऑर्डर है अंतिम काउंसलिंग कीजिए, इसके बाद काउंसलिंग नहीं होने वाली है। यानी कि उसके बाद आप कोर्ट कीजिएगा, भले ही आपके फेवर में हो, लेकिन ये जो है आपको कह देगा कि आपका मांग सही है, लेकिन ये नहीं कहा जाएगा कि आपकी काउंसलिंग होगी, क्योंकि ये कोर्ट ने ही कह दिया है कि ये अंतिम काउंसलिंग है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ये जो जेटेट 2013 पास वाले हैं, जो चाहे तो वो पारा शिक्षक है या गैर पारा शिक्षक है, उसकी पूरी सुनवाई 2 से 3 दिन में सबके लिए हो जाएगी। लेकिन जो फर्स्ट जो लिस्ट जारी हुआ था, यानी फर्स्ट जो फाइलिंग हुआ था, उसका सुनवाई हो चुकी है पूरी और उसको डिस्पोजल किया जा चुका है, जिसका ऑर्डर कॉपी आपको 2 से 3 दिन में मिलेगी। तो दोस्तों ये बहुत खुशी का बात है जो पारा शिक्षक है, गैर पारा शिक्षक है। लेकिन दोस्तों इसमें मेरिट बनाना पड़ेगा। भले ही सुनवाई हो चुकी है, लेकिन आप यदि मेरिट में आते हैं तभी आपकी नौकरी हो पाएगी। नहीं तो यदि जो बहाली वैकेंसी कम है और कैंडिडेट्स ज़्यादा पहुंच जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको नहीं हो पाएगी। लेकिन उद्देश्य लोगों का था कि हमको भी पिटिशनर बनना है, तो पिटिशनर के लिए ये जो है कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, यानी कि वो पिटिशनर अब बन चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपके लिए खुशखबरी है कि आपके लिए जो जिस उद्देश्य से आप केस लड़ रहे थे, आपकी जो है वो मनोकामना आपका पूरा हो चुका है। अब देखा जाएगा कि आपकी मेरिट बन रही है नहीं बन रही, वो आप पर डिपेंड करती है दोस्तों। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि अच्छा लगा तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।